बोबो बॉय को टॉर्चर रूम में लेके जा रहा होता है एंड ये देख और फिर इस जो सबको पकड़ लेता है अपने शैडो से। पर हमें पता चलता है कि बोबो बॉय को ये पावर कैसे मिली। और जब काइजो बोबो बॉय और इसके दोस्तों को मारने जा रहा था तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है जिसमें होते हैं स्टोरी के मेन विलन। दूर अंतरिक्ष से निकला है एलियन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि अपने दद्दू से मिलने आया होता है और वो जब अपने दद्दू के साथ घर जाता है तो अपना कमरा देख के तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड जब उसे दद्दू बता रहे होते हैं अच्छा है तुम आ गए, अब मेरी दुकान में मदद हो जाएगी। और बोबो बॉय वहीं खड़े खड़े ही सो जाता है। साला नौटंकी बात। एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग बोबो बॉय उठता है तो उससे एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा रहता है तुम्हें एक हैना नाम की लड़की मिलेगी, उसको कल की कुकी के लिए थैंक यू बोल देना। एंड हैना बताने वाली होती है कैफे का रास्ता, पर बोबो बॉय कहता है नहीं जाने दो, इसमें दद्दू लाल ने लिखा है। एंड बेचारा बोबो बॉय पूरा शहर घूम के कैफे आता है। और ये कैफे कहाँ है? हाँ, बाजू में था, घर के बाजू में कैफे था। एंड बोबो बॉय हैना को मिमी कहता है यार ये एक दिन में ही वो क्यूटी का नाम भूल गया। एंड वो मिलता है अपने नए दोस्तों से जो सही में काफी अलग होते हैं। एंड फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ये आइकॉनिक विलन को, नहीं इन्हें आइकॉनिक तो नहीं बोल सकते, मेरा मतलब है चोर विलन से, जिसका नाम है अडूडू। एंड इसके रोबोट का नाम है ब्रो एंड कंप्यूटर। एंड ये एक पावर स्पीयर एक्टिवेट कर रहे थे जिसके लिए इन्हें कोको चाहिए था। एंड जब वो बोबो बॉय ब्रॉप को देखता है एंड वो उसका पीछा करते करते उनके स्पेसशिप पे आ जाता है। एंड जब पावर स्पीयर एक्टिवेट होता है तो उसके सामने बोबो बॉय होता है एंड जिसे वो अपना मास्टर समझ लेता है। एंड बोबो बॉय के साथ उसके घर आ जाता है। एंड जब बोबो बॉय ऑटोबॉट को देखता है तो उसे किक मार के बाहर फेंक देता है। एंड जब बोबो बॉय उसके पास जाता है तो ऑटोबॉट उसे पावर देता है एंड बोबो बॉय को मिलता है पावर वॉच। एंड बोबो बॉय को एलिमेंट पावर मिलती है। एंड ऑटोबॉट ज्ञान दे रहा होता है कि ये थोड़ा हार्ड है, तब से बोबो बॉय लाइटिंग निकालता है एंड फिर विंड पावर। एंड जब दादू उसके रूम में आते हैं तो बोबो बॉय वहां ही होता है एंड बोबो बॉय अर्थ भी एक्टिव कर लेता है, यानी अब बोबो बॉय के पास 3 एलिमेंट है। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तभी आ जाता है अडूडू। एंड फिर ये मोटी बुद्धि गोपाल उसे उसका ऑटोग्राफ मांगने चला जाता है। एंड वो जब अटैक करता है तो ये मोटी बुद्धि को लगता है ये कोई स्पेशल इफेक्ट है। एंड जब वो सब पे हमला करता है तो बोबो बॉय सबको बचा लेता है। जब अडूडू ऑटोबॉट को पकड़ के पूछता है कि तुमने उसे पावर क्यों दी, मैंने तुम्हें एक्टिवेट किया है ना कि उसने। एंड बोबो बॉय कहता है उसमें तुमने मेरा डाला था, कोको पाउडर की बात हो रही है, गलत मत समझो। एंड जब अडूडू बोबो बॉय एंड ऑटोबॉट का काटने ही वाला था, मेरा मतलब है उनको काटने वाला होता है, तभी वो बच जाते हैं। एंड अडूडू बोबो बॉय को पकड़ लेता है। एंड जैसे ही बोबो बॉय बेहोश होता है ऑटोबॉट गोपाल हैना गोएन को पावर दे देता है। एंड फिर भी ये अडूडू को नहीं हरा पाते, पर बोबो बॉय बच जाता है। एंड बोबो बॉय 3 फॉर्म निकालते हैं, एक विंड और लाइटनिंग। एंड वो मिलके अडूडू को डिफीट कर देते हैं। एंड इसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि गोपाल सो रहा होता है एंड अडूडू उसे किडनैप कर लेता है। एंड ये मोटी बुद्धि भूल जाता है कि इसे बस सोने का नाटक करना था एंड बोबो बॉय के लिए दरवाजा खोलना था। एंड बेचारा बोबो बॉय लटका है। गोपाल जल्दी दरवाजा खोलो। अडूडू गोपाल को टॉर्चर कर रहा था कि उसकी पावर पता चल पाए। एंड दूसरी तरफ बोबो बॉय आके कहता है तुम तो गए गोपाल। गोपाल की पावर है कि वो किसी भी चीज को खाने में बदल सकता है। एंड फिर बोबो बॉय आके सबको बचा लेता है एंड गोपाल पूरे स्पेसशिप को चॉकलेट में बदल देता है जिससे स्पेसशिप गिरने लगता है। एंड बोबो बॉय कहता है जंप करो एंड सब जंप कर देते हैं। एंड गोपाल सोच रहा होता है कि मैं तो गया, बट ये इतना भी ऊपर नहीं होता एंड सब फिर से बच जाते हैं। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बोबो बॉय के एलिमेंट फॉर्म जितना देर तक दूर रहेंगे उतनी तेजी से उनकी याददाश्त कम होती रहेगी। एंड अडूडू बोबो बॉय लाइटनिंग को पकड़ लेता है। ये बोबो बॉय कहता है क्या मैं सब भूल गया हूँ अगोगो। एंड वो उसको लिटरली पापा बोलता है। एंड फिर उसको बोलता है तुम जरूर इब्राहिम हो। कौन से नाम ले रहे हैं यार, इब्राहिम क्या हो गया? अगोगो, पापा। ओ अब याद आ गया, इब्राहिम है ना।
रोबोट। एंड ये अडूडू कहता है मेरा नाम इब्राहिम नहीं, मेरा नाम अडूडू है। एंड अडूडू बबू बॉय को टॉर्चर रूम में लेके जा रहा होता है। एंड ये देख के तो बहुत खतरनाक दिख रहा था, पर अंदर तो सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड ये सब देख के अडूडू बोलता है ये सारे जोकर मेरे ही पल्ले क्यों पड़े यार। एंड जब अडूडू बलून फोड़ता है तब बबू बॉय लाइटनिंग डर जाता है। एंड इसका फायदा अडूडू अच्छे से उठाता है। एंड जब लास्ट बलून फोड़ता है जो कि बहुत बड़ा होता है, एंड जब ये उठता है तभी बबू बॉय लाइटनिंग जाता है अपने सेकंड फॉर्म में, बबू बॉय थंडर स्टॉर्म। एंड ये बहुत बुरे तरीके से ब्रॉक को ढोता है। एंड ब्रॉक कहता है ये तो बस एक बर्थडे पार्टी है। ये बबू बॉय पागल भी बन जाता है। एंड दूसरी तरफ ये मोटी बुद्धि बबू बॉय को पैन से मार के कहता है मैंने टीवी में देखा है ऐसे याददाश्त वापस आ जाती है। पर कौन सा था टीवी शो वो, और ऑटोबॉट इसको चिपका देता है कि इसको वो टीवी शो याद आ जाए। मैं बोल रहा हूँ ऑटोबॉट ने गोपाल से बस बदला लिया है बबू बॉय का, और कुछ नहीं। एंड वहाँ आता है बबू बॉय थंडरस्टॉर्म जो अपना नाम अड्डा बताता है। एंड ये मोटी बुद्धि फिर बबू बॉय को मारता है। एंड फिर थंडरस्टॉर्म बबू बॉय गोपाल की बुद्धि सटका देता है। एंड ये बबू बॉय सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड जब वो दादू लाल पे अटैक करने वाला होता है कि वहाँ बबू बॉय विंड एंड अर्थ आके सब हैंडल कर लेते हैं, पर बबू बॉय थंडरस्टॉर्म जीत जाता है। एंड ब्रोक गलती से डमलास्टी बोल देता है जिससे बबू बॉय को सब याद आ जाता है। एंड फिर से अडूडू फिर जाता है एंड सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। एंड इसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं बबू बॉय अपने 3 रूप बनाता है। बबू बॉय अर्थ दद्दू की हेल्प करता है, विंड चला जाता है हैना की मदद करने, और ये काम चोर लाइटनिंग ये चला जाता है सोने। हाँ ये घर पे सोने जाता है। बबू बॉय हैना की रेसिपी देखता है कि क्या क्या उसे लेके आना है, और ये लिस्ट देख के मुझे लग रहा था कि ये भंडारा का सामान मंगा रही है। जब बबू बॉय सब ले लेता है तब उसे बकरी का दूध नहीं मिलता। ये बंदा अडूडू का दूध लेने चला जाता है। मेरा मतलब है अडूडू जो दूध बनाता है उसे ले लेता है, और यहाँ लिखा भी है कि ये बकरे का दूध है, और मुझे नहीं पता कि बकरे का दूध कब से आने लग गया। और ये उसे उठा भी लेता है। एंड जब कुकी बनता है तो बबू भाई खा के देखता है एंड वो पागल हो जाता है और सबको ये कुकी दे रहा होता है। एंड ये कुकी खा के सबके इमोशन अनकंट्रोल हो जाते हैं, कोई अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड वहाँ बबू भाई विंड आके ओवर पावर्ड हो जाता है एंड वो अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है जो कि है बबू बॉय साइक्लो। एंड अगले एपिसोड में हम देखते हैं अडूडू फिर आता है अपने न्यू रोबोट के साथ जो थोड़ा पावरफुल होता है। एंड वो इजीली सबको हरा देता है, और फिर अडूडू की बैटरी लो हो जाती है। एंड इसका फायदा उठाते हुए बबू बॉय उस पे अटैक करता है। एंड अडूडू ऑटोबॉट को पकड़ के एनर्जी यूज करता है एंड फिर बबू बॉय को हरा देता है। एंड बबू बॉय अर्थ भी गुस्से में आके अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है जो कि है बबू बॉय और क्विक। एंड बबू बॉय और क्विक अपने गोलम से अडूडू पे अटैक करता है एंड फिर तीनों बबू बॉय मिलकर अडूडू को फिर से हरा देते हैं। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग को उसकी पावर कैसे मिली। एंड यहाँ हम देखते हैं ऑटोबॉट भाग रहा होता है अडूडू एंड फैंग से, एंड फैंग वहाँ आके उसे बचा लेता है। एंड तभी वहाँ अडूडू आ जाता है एंड ऑटोबॉट फैंग को पावर दे देता है। एंड फैंग की पावर है शैडो पावर। एंड फैंग एक शैडो ड्रैगन बनाता है जो कि अडूडू और ब्रोक को हरा देता है, पर फैंग अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए ऑटोबॉट अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसे रोक देता है। एंड यही थी फैंग एंड ऑटोबॉट की स्टोरी। और इसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं बबू बॉय के स्कूल पे एक स्पेसशिप आया होता है और उसमें होता है इजोजो। एंड पापा जोला कहता है लगता है मेरी स्पेसशिप आ गई। बीप बीप, हाँ, लगता है मेरी स्पेसशिप आ गई है, प्लीज मुझे जाने दो। एंड सब बच्चे बोलते हैं मजाक मत कीजिए सर। एंड इजोजो बबू बॉय को बुला रहा होता है एंड अडूडू कहता है सिर्फ मैं ही इनके पावर चुरा सकता हूँ। एंड ब्रो अपने बॉस के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ब्रो को वो रोबोट बहुत इजीली हरा रहा था, पर ब्रो हार नहीं मानता। एंड जब वो ब्रो फिर से उठता है तो उसका रोबोट ब्रो को अटैक पे अटैक करते ही जा रहा था। एंड जब वो अडूडू पे अटैक करता है तो ब्रो आ जाता है एंड यहाँ पे ब्रो हमेशा के लिए चला जाता है और वो रोबोट सबको पकड़ लेता है, बस फैन ऑटोबॉट एंड बबू बॉय बच जाते हैं। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बबू बॉय उस रोबोट से फाइट कर रहा था एंड वो उसका शील्ड डैमेज कर देता है, पर वो रोबोट फिर से अपना शील्ड बना लेता है। एंड यहाँ एंट्री होती है फैंग की जो अपने शैडो ड्रैगन से इजोजो के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर इजोजो सबको पकड़ लेता है अपने शैडो से
पर हैना ग्वेन एंड गोपाल की वॉच गिर जाती है एंड उसे पापा जोला दादूला एंड ये बच्चा पहन लेता है एंड फिर ये ट्राई करते हैं और इजेजो को हरा नहीं पाते। और जहाँ पे शादी में डीजे बजता है वहाँ पे दद्दू का स्वैग जगता है और वहाँ दद्दू आके पापा जोला को बचा लेते हैं एंड इजेजो उनको टच भी नहीं कर पाता। एंड दूसरी तरफ ये बच्चा इन सबको बचाने की कोशिश करता है पर बोबो बॉय एंड गोपाल हंस रहे थे। एंड फिर दोनों जन को मिलता है सर पे रसगुल्ला एंड फिर वो बच्चा इस शैडो को खाने में बदल देता रहे जिससे बोबो बॉय एंड सब बाहर आ जाते हैं। एंड जब शैडो ड्रैगन इन सबको अपने तरफ खींच रहा होता है तभी बोबो बॉय अर्थक्वेक निकालता है अपना लंबा वाला ड्रैगन। अरे यार ये तो डांक हो गया, मेरा मतलब है अपने अर्थ ड्रैगन निकालता है जो कि शैडो ड्रैगन को टक्कर दे रहा था। एंड फिर जब वो साथ में अटैक करते हैं तो इजोरो हार जाता है एंड यहाँ से भाग जाता है। एंड इसके अगले एपिसोड में हम मिलते हैं बोबो बॉय फायर से एंड सब उससे पूछते हैं कि तुमने हर जगह आग क्यों लगाई। तब बोबो बॉय बताता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था जो गलती से हुआ था। और फिर सब उसे ज्ञान दे रहे थे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर क्या बोबो बॉय गुस्से में आ जाता है और सब पे अटैक करते ही जाता है एंड सबको पता चलता है कि इसे बस खेलना है। एंड जब ग्वेन टाइम स्लो कर देती है तभी अडोडू वहां भी आके पिट जाता है एंड ये नमूने फिर हार जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ अडोडू को उससे पीटने के लिए बनाए हैं पर बंदा काम भी आता है यार। अभी आगे देखना कितना काम आएगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये बहुना एलियन सबको बोबो बॉय के खिलाफ भड़का रहा था जैसे मीडिया तुम्हें आधा क्लिप दिखा के भड़काती है वैसे ही। एंड अडोडू बुलाता है बोबो बॉट को जो सेम दिखता है बोबो बॉय की तरह एंड उसकी पावर भी बोबो बॉय के जैसे होती है। और जब बोबो बॉय वर्सेस बोबो बॉट होता है तो बोबो बॉय गुस्से में बोबो बॉय फायर बन जाता है और बोबो बॉय उसका पकड़ लेता है। अरे मेरा मतलब है वो बोबो बॉट को पकड़ लेता है पर बोबो बॉट भी फायर बन जाता है एंड यहाँ बोबो बॉय हार जाता है। एंड फिर बोबो बॉय और बोबो बॉट में एक कंपटीशन होता है जो ज्यादा हेल्प करेगा वही इस शहर का हीरो बनेगा। एंड जो भी बोबो बॉय कर रहा था बोबो बॉट उससे 4 गुना ज्यादा कर रहा था। एंड जब रिजल्ट आता है तो बोबो बॉट जीत जाता है एंड बोबो बॉय सैड होके चला जाता है। एंड यहाँ पे जब बोबो बॉट गोपाल की मदद करता है तो उसके पापा कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, सबका काम फ्री में कर रहे हो। और फिर बोबो बॉट अपना असली रंग दिखाता है और कहता है मेरी सर्विस फ्री में नहीं आती। अरे वो वाला सर्विस नहीं, मेरा मतलब है मैं फ्री में हेल्प नहीं करता। वो इतना लंबा भी निकालता है एंड फिर वो वसूली भाई बन के अपने तरीके से वसूल कर लेता है एंड सेम वो सबके साथ भी ऐसा ही करता है। आइडिया तो अच्छा है यार वैसे। एंड फिर यहाँ आता है बोबो बॉय जो कि बोबो बॉय वाटर बन जाता है और हमें पता चलता है कि बोबो बॉय को ये पावर कैसे मिली। और यहाँ पापा जो है बोबो बॉय को रिलैक्स दे रहे थे जिससे उसकी न्यू पावर एक्टिव हो जाती है। एंड ये बोबो बॉय बहुत मोटा होता है। हाँ ये मोटा बोबो बॉय कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो इतना वर्कआउट मेहनत करता है कि बोबो बॉय एकदम फिट हो जाता है और वाटर बोबो बॉय मशील करके सो रहा होता है। एंड वो आंटी आके सब बताती है कि ये बोबो बॉट ने हमसे जबरदस्ती हमारी ले ली। ओह सॉरी, मेरा मतलब है हमारा पैसा ले लिया। एंड हमारा रियल बोबो बॉय कहता है हम पहले से ही जानते हैं कि कौन जीतेगा। बहुना कहता है कौन जीतेगा और बोबो बॉय कहता है उसे क्या देख रहे हो और कौन हो सकता है। बौने तू तो बिल्कुल नहीं है। और ये बोबो बॉट उस पर अटैक कर देता है एंड बोबो बॉय वाटर अपने एक अटैक से उसको हरा देता है। और गोपाल कहता है वाह क्या बात है बोबो बॉय। और बोबो बॉय आके कहता है मैं तो पावरफुल हुई, मेरे को पता है। एंड गोपाल इसका स्मोटी छीन के उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहा है, जाओ वहां पे लड़ो। एंड इन दोनों बच्चों जैसा फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये रोबोट ऑलमोस्ट हार ही जाता है। तब से अडोडू उसके अंदर बोबो बॉय का पानी डाल देता है। मेरा मतलब है बोबो बॉय के पावर का एक सैंपल डाल देता है और फिर बोबो बॉट भी वाटर पावर एक्टिव कर लेता है पर वो भी मोटा ही बन जाता है। और फिर बोबो बॉट की इतनी बेइज्जती होती है कि वो पूरा आधा शहर ही डुबा देता है। पर बोबो बॉय वाटर अपनी पावर प्लस लाइटनिंग यूज करता है जो बहुत पावरफुल होता है। एंड इनका कॉम्बो अटैक मिलकर बोबो बॉट की बुड्ढी सिटका देते हैं। एंड यहाँ पे बोबो है कि लूटी हुई इज्जत उसको वापस मिल जाती है। मेरा मतलब है उसकी रेप्यूटेशन उसको वापस मिल जाती है। और इसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो फिर आता है पर और स्ट्रॉन्ग बनकर। एंड उसकी ये पावर देख के सारे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वहाँ एक और स्पेसशिप आ चुका था एंड उसमें से
एक जवान लौंडा आता है और इजोजो कुछ कहे उससे पहले ही वो इजोजो की बुड्डी चिटका देता है एंड उसके रोबोट को ये एलियन इजीली हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग उनके साथ है एंड अडूडू उसका बैच देख के ही भाग जाता है, साला डरबो। एंड काइजो बताता है कि ये फैंग कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये बस एक स्पाई है एंड फैंग का असली नाम पंक है। एंड फैंग बबू ऐसे फाइट करने लगता है एंड इन दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि फैंग के पास एक मार्क्स है जिसमें गायब होने की पावर है, जिससे इजीली कहीं भी आर पार जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी पावर है। और फिर जब दोनों एक दूसरे पे एक पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं कि तभी दोनों रुक जाते हैं एंड फैंग बबू कहते हैं हम दुश्मन नहीं दोस्त है, हम नहीं लड़ सकते। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि काइजो फैंग को अर्थ पे छोड़ के चला जाता है ताकि वो इन सब का पावर वॉच ले सके। और प्रेजेंट में हम देखते हैं काइजो फैंग को पकड़ लेता है और फिर बोबो इस पे अटैक करता है, कुछ नहीं होता काइजो को। एंड फिर जब बोबो टीम में आते हैं तो बोबो फायर बहुत हैप्पी होता है बोबो वाटर को देख के। वाटर एंड फायर बोबो अटैक करते हैं तो कुछ नहीं होता एंड बोबो वाटर अपना पावरफुल अटैक करता है, तभी बोबो का फायर अटैक टकरा के सब कुछ खराब हो जाता है एंड ये दोनों में मैटर हो जाता है और काइजो तीनों को हरा देता है और बोबो लाइटनिंग भी हार जाता है। जब काइजो बोबो और इसके दोस्तों को मारने जा रहा था तभी फैंग अपने शैडो से इन सब के वॉच लेके काइजो को दे देता है एंड उसे माफी मांगता है एंड काइजो से माफ करके अपने स्पेसशिप से वापस चले जाता है। तभी बोबो अडूडू के स्पेसशिप से काइजो के स्पेसशिप पे पहुंच जाता है एंड यहाँ फैंग भी होता है जो इनविजिबल होता है। पर काइजो कहता है फैंग तुमने मुझे पावर समझा है, मुझे पता है तुमने उनके वॉच चुरा लिए है। और काइजो एक बैटलफील्ड बनाता है एंड तभी फैंग उन सबको उनकी वॉच दे देता है और फैंग का मास्क वहीं पे टूट जाता है और यहाँ पे फाइट शुरू होती है बबू फैंग वर्सेस काइजो एंड हैना गुएन गोपाल वर्सेस ये एलियन। और यहाँ ये दोनों मिलकर काइजो को टक्कर दे रहे होते हैं पर वो काइजो के स्ट्रॉन्ग वॉर को हिला भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ गुएन गोपाल हैना मिलकर इसे वेजिटेबल खिला के वीक कर देते हैं एंड दूसरी तरफ बोबो का गोलम जो मिलकर वो तोड़ देते हैं एंड एक गोलम को फायर एंड दूसरे को वाटर बोबो कंट्रोल करते हैं एंड यहाँ बोबो फैंग मिलकर काइजो को डैमेज तो दे देते हैं और काइजो बीच में रुक जाता है और कहता है तुम इस वॉच के काबिल हो, इसलिए अब तुम वॉच अपने पास ही रखो एंड हमारे साथ आ जाओ। एंड बोबो मना कर देता है और ऑटोबॉट पूछता है फैंग कहाँ है और सब सैड होते हैं। तभी फैंग कहता है मैं अपने भाई के पीछे क्यों जाऊँ, वो पहले से ही इतना पावरफुल है। और ये सुन के हैना गुएन गोपाल इसको मुक्का चिटका देते हैं और अब कुछ खाने के लिए ले आओ क्योंकि अब स्टार्ट होती है बोबो द मूवी। मूवी की शुरुआत होती है जहां एक स्पेसशिप क्रैश जैसे रोबोट पे अटैक करते हैं एंड उसे पकड़ लेते हैं और फिर क्लैम का वो टेलीपोर्टेशन यूज करके ये फ्लाइंग आइलैंड के साथ अर्थ पे आ जाता है और हम देखते हैं अपना अंडर एज हीरो ट्रिप पे जा रहा होता है। तभी वो फिर से किसी को बचाने चला जाता है एंड ऑटोबॉट को बस स्टॉप पे भेज देता है एंड वो कैफे पे आता है और इसको याद आता है कि इसको ट्रिप पे भी जाना था एंड जब वो आता है तो सब उस पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम हर बार ऐसा ही पढ़ते हो एंड ऑटोबॉट दुखी होके चला जाता है। और फिर बोबो बॉय जब सो रहा होता है तभी क्लैम का बॉट ऑटोबॉट को अपने पास टेलीपोर्ट कर रहा था पर बोबो बॉय उसे रोक देता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है जिसमें होते हैं स्टोरी के मेन विलन और ये आते ही ऑटोबॉट को पकड़ लेते हैं क्योंकि क्लैम का बॉट आखिरी बार इससे ही बात किया था एंड ये पावर स्पीयर हंटर हमारे हीरोज को इजीली हरा देते हैं एंड ऑटोबॉट को लेके चले जाते हैं। और फिर बोबो बॉय अपने दोस्तों के साथ आ जाता है फ्लोटिंग आइलैंड पे अपने दोस्त ऑटोबॉट को बचाने एंड फिर हम देखते हैं वो ऑटोबॉट की हेल्प से क्लैम का बॉट को ढूंढ लेते हैं एंड वहां पे इनका कंट्रोल टूट जाता है
और दूसरी तरफ ऑटोबॉट बोबोबॉय को अपनी लोकेशन पे आने को कहता है। एंड जब बोबोबॉय एंड उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं क्लैंकाबॉट ऑटोबॉट के साथ कुछ कर रहा होता है। नहीं, वो नहीं करता, वो अपनी पावर दे रहा था। फिर बोबोबॉय उस पे अटैक करता है एंड ऑटोबॉट बताता है कि वो बस मेरे से हेल्प मांग रहा था और क्लैंकाबॉट बताता है कि उन्हें मेरी टेलीपोर्टेशन पावर चाहिए और मुझे ऑटोबॉट को अपग्रेड करना होगा। और ये मोटी बुद्धि बेयर बरारा के सामने उसकी बुराई कर रहा होता है और जब वो कुछ कहता है तो ये मोटी बुद्धि सोचता है कि ये भी एक होलोग्राम है। एंड बोबोबॉय और फ्रेंड बरारा और उस एलियन से फाइट करते हैं। बरारा बहुत ओवर पावर्ड होता है जिससे वो उन सबको हरा देता है एंड क्लैंकाबॉट को पकड़ के ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सब उसके अटैक से बच गए थे और हम देखते हैं ऑटोबॉट का अपग्रेड। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि क्लैंकाबॉट ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर ऑटोबॉट को दे दी है। एंड जब बोबोबॉय क्लैंकाबॉट को बचाने आता है एंड फ्रेंड सबको अपने शैडो से पकड़ लेता है कि सब साथ में टेलीपोर्ट हो जाए। एंड जब ऑटोबॉट ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है तभी ये हॉट एलियन मेरा मतलब है ये लड़की उन सब पे सूट कर देती है जिससे वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाते और फिर बरारा ऑटोबॉट की सारी पावर एंड एनर्जी ले लेता है एंड टेलीपोर्टेशन यूज करके बोबोबॉय को बहुत मिलता है। और जब वो बोबोबॉय को कहता है तुम जा सकते हो अपने दोस्त से मिलने एंड लास्ट मोमेंट में ही वो और मारता है पर फैंग उससे रोक लेता है। और जब बोबोबॉय से बात कर रहा होता है और तभी वहां बरारा के ऑटोबॉट के अंदर मिनी ब्लैक होल डाल के उसे मार देता है। एंड यार सही में ये सीन काफी इमोशनल होता है। एंड तभी ऑटोबॉट अपनी बच्ची कुछ एनर्जी से इन सबके पावर वॉच को अपग्रेड कर देता है और यहाँ हमारा हीरो कहता है मैं सबको खत्म कर दूंगा मैं अब सब खत्म कर दूंगा। और बरारा दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ आता है बोबोबॉय ब्लेच जो कि फायर का सेकंड फॉर्म है और दूसरी तरफ गोपाल अब अपने आप को भी चेंज कर पाता है और यहाँ बोबोबॉय आइट बनता है जो कि उसे जमा देता है और बरारा सब अपने हैमर से तोड़ देता है और बोबोबॉय भी उसके अंदर चला जाता है। पर तभी बोबोबॉय अपने 5 रूप निकालता है और ये सब मिलकर बरारा को बहुत पीटते हैं, मेरा मतलब है बहुत मारते हैं। एंड बोबोबॉय ब्लेच आइस मिलकर उसका आर्मर तोड़ देते हैं जिससे वो हार जाता है। एंड दूसरी तरफ हैना ग्वेन गोपाल मिलकर इसको हरा देते हैं और जब बरारा ब्लैक होल क्रिएट करके भाग रहा होता है तभी फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है। हाँ, वो बस कोशिश ही कर पाता है क्योंकि तब तक बरारा टेलीपोर्ट कर देता है और वो फिर से आ जाता है क्योंकि उसको अडूडू ने लोकेशन गलत दिया था और इस बार बोबोबॉय से हिलने का भी मौका नहीं देता और फर्स्ट टाइम बोबोबॉय अपने 7 ट्रूप बनाता है और ये मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। और सही में यार मुझे गूज़ बम्प आ रहे हैं, क्या सीन है यार। और बोबोबॉय सोलार उसे खत्म कर देता है और यहाँ हमारे हीरो जीत जाते हैं। पर बोबोबॉय रो रहा होता है क्योंकि वो ऑटोबॉट को बचा नहीं पाता। एंड फिर गोपाल कहता है हाँ थोड़ा बहुत गलती तो बोबोबॉय का भी है और ऑटोबॉट बोलता है हाँ बोबोबॉय अपना वादा कभी पूरा नहीं करता। और ऑटोबॉट बताता है कि क्लैंकाबॉट ने अपनी बच्ची कुछ एनर्जी मुझे दे दी और खुद सेक्रीफाइस हो गया। एंड उसका होलोग्राम बताता है कि टेलीपोर्टेशन पावर तुम्हारे साथ बची रहेगी। और यहाँ एक स्पेसशिप आता है जिसमें टिचिगो जो कि एक स्पेस कमांडर है और वो सीक्रेटली बोबोबॉय की मदद कर रहा था और वो सबको बाय कह के चला जाता है और ऐसे ही बोबोबॉय क्लासिक एंड हो जाता है। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अगर तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही होगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।